आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, मेरे प्रोग्राम से आप क्या सीखते हैं, यह बहुत मैटर करता है। आज आप किसी स्त्री का सम्मान करते हैं और आज आप किसी स्त्री का अनादर करते हैं। जिस स्त्री का सम्मान करते हैं वो आपकी माता है और जिस स्त्री का अनादर करते हैं वो आपकी पत्नी है, पर वो भी तो किसी की माता है। आप एक स्त्री का अनादर करते हैं जो कि आपकी पत्नी है, और आप अपनी बेटी के लिए खुशियां एकत्रित करने के लिए कितने मंदिर जाते हैं, कितने पंडितों के पास जाते हैं। तो क्या कोई पंडित आपकी बेटी के लिए खुशियां खरीद सकता है? जब आप दूसरी बेटी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, दूसरे की बेटी के लिए आप दुख कष्ट प्रबल कर रहे हैं, आपकी बेटी को खुशियां कैसे मिलेंगी? मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने घर में माता, पत्नी, बहन, बेटी को जितना आप प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। जितनी इज्जत करते हैं उससे कहीं ज्यादा शुरू कर दीजिए। अगर कोई बदतमीजी करते हैं तो बंद कर दीजिए। इन रिश्तों की अहमियत को समझिए। भगवान ने बेटी जो आपके घर में भेजी है, स्त्री जो पत्नी के रूप में भेजी है, माता एक स्त्री जो माता के रूप में भेजी है, एक बच्ची जो बहन के रूप में भेजी है। ईश्वर ने आपको इस लायक समझा कि इन रिश्तों से बांधा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बहन का सुख नसीब नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पत्नी भी नहीं है, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके बचपन में ही माता की डेथ हो गई, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी बच्चे पैदा नहीं होते। हर सुख और दुख मनुष्य के अपने पाप कर्मों का, शुभ कर्मों का ही परिणाम है। आपको सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो ये अच्छे कर्मों का परिणाम है। आपके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है तो आप याद करिए कि आपसे ऐसी जीवन में कौन सी गलतियां हुई हैं जिनकी वजह से ये भोगना पड़ रहा है, और इस जन्म में नहीं हुई तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ आपने ऐसे पाप कर्म किए हैं। ये जानकारियां आपको हमारी संस्था द्वारा प्राप्त हो सकती है। एक कुंडली बनाते हैं हम जिसका नाम है कर्म कुंडली। आपके कर्मों का ब्यौरा, आपके कर्मों का ज्ञान, आपके कर्म से रिलेटेड सभी जानकारियां, आपके ग्रहों की स्थितियां, आपके भाव के फल, सभी जानकारियां इस जन्म कुंडली में है। और दुनिया की पहली ऐसी जन्म कुंडली है जो आपको नक्षत्रों का ज्ञान भी देती है। ऐसी कोई कुंडली नहीं है इस दुनिया में जहां जिसको देखने के बाद हमें पता चले कि हमारे इष्ट देव कौन से हैं। लेकिन इस कुंडली में जब आप नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे तो एंड में आपको आपके इष्ट देव की जानकारी भी होगी। कौन सा रत्न सुटेबल है, कौन से रत्न कब कब किन किन समस्याओं में आपको लाभ देंगे, किन किन समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। मंगल का विचार, शनि की 7.5, काल सर्प दोष का प्रभाव, न्यूमरोलॉजी, भृगु संहिता के आधार पर हमने इस जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है। और बरसों की मेहनत है, बरसों की गूढ़ इस पे जो हमारी एस्ट्रोलॉजी संस्था है, कुणाल वास्तु केंद्र ज्योतिष एंड रिसर्च सेंटर, उसमें लगातार इस पर ही रिसर्च चलती रहती है कि ये ग्रह कैसे काम करते हैं, बीमारियां कैसे जनरेट होती हैं, इन बीमारियों से मुक्ति का रास्ता क्या है, क्या ऐसा उपाय कोई दुनिया में है जिसको करने से हम अपनी आने वाली समय सीमा को समझ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं। ये भी जानकारियां सभी इस कुंडली में है। इस कुंडली के अंदर जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि इस जन्म कुंडली से आपको आपके पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे दोनों कर्मों के बारे में ज्ञान मिलता है। जो पाप कर्म हुए हैं उसका प्रायश्चित करने का तरीका भी हमने इस कर्म कुंडली में दिया है। और जो लोग मेहनत करके भी तरक्की नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी उनके ऋणों से मुक्ति पाकर तरक्की का द्वार इस कुंडली के अंदर हमने दिया है। एक बार इस कुंडली को समझ करके अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, आपको किसी से जीवन में मिलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।